નમે છે તેમાં એક પણ દોષ રહેતા નથી. જે નથી નમતો તેમાં બધા दोष निवास करे છે. यानी जो नम्र हो उसमें एक भी दोष रहता नहीं है, और जो नम्र ना हो उसमें सारे दोषों निवास करते हैं. नम्र नहीं, जे नम्र है एमा एक नम्र है उसमें एक पण दोष रहता नहीं, रहेगा नहीं. और जो नम्र नहीं है उसमें सारे दोषों निवास करते हैं. ये सीधी सादी बात है. नम्र में खूब सामर्थ्य है. नम्र, ये श्री जी महाराज की बहुत इच्छा है कि आप नम्र रहो. नम्र नहीं रहने से कितना भी विद्वान हो, समागम करता हो, बड़े बड़े संत को वो सब व्यर्थ है. वो नम्र होगा उसमें ही सब दैवत आता है. જેટલું નિર્માનીપણું તેટલી ભગવાનની કૃપા થાય. जितना निर्मानीपना होगा उतना ही भगवान की कृपा होगी. निर्मानीपणुं इक्वल टू भगवान की कृपा. तो जितना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्यों निर्मानी ना हो, क्योंकि भगवान की कृपा जितनी अधिक मिले वो काम की है. तो जब पैसा कितना भी हो फिर भी उसकी तृप्ति होती नहीं है. पैसा है पैसा है. बड़े बड़े अबजपति होते हैं फिर भी उसको पैसा मिलेगा तो ले लेगा, छोड़ता नहीं है. तो इसी तरह भगवान की कृपा छोड़ना मत. जितनी भी कृपा हो वो काम की होगी. तो इतना निर्मानी हम होंगे इतने ही भगवान की कृपा होगी. निर्माणिता જેવી કોઈ મોટાઈ નથી. निर्माणी जैसी कोई मोटाई होती नहीं है. निर्माणीपणुं એ ભ્રમનો ગુણ છે. निर्माणी यानी ब्रह्म के गुण है, यानी उसकी पूर्ण जागृति है. ब्रह्म के गुण है, पूर्ण जागृति है. सब बात जानते हैं, वो ब्रह्म का गुण कहलाता है. यानी देह ने आत्मा वो अलग अलग समझते हैं. देह अलग है और आत्मा अलग है. तभी ये निर्माणीपना आता है. ऐसे वैसे नहीं आता है निर्माणीपना का गुण. ये सब अच्छा ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा तभी ये गुण निर्माणीपना का गुण आता है. ब्रह्मनो गुण है. कितनी बड़ी बात है ब्रह्मनो गुण. और दूसरे गुण है वो जीव दशा के है, और निर्माणीपना का गुण होगा वो ही ब्रह्म का गुण है. निर्माणीपणो એ ગુણ માત્રનો જનક છે.
निर्मानी, जो निर्मानी होगा उसमें से सब गुण फूटता है, सब गुण निकलता है। जनक ये पिता है, उसमें से 2, 4, 5, 10 पुत्र होते। इसी तरह ये निर्माणीपन का गुण है, वो पिता है, उसमें से सब गुण निकलते हैं, निकलते ही रहते, निकलते ही रहते। निर्माणीपन गुण मात्र जनक है। निर्माणीपन होगा जो नम्र है, उसमें से कितने ही गुण निकलते हैं, निकलते ही रहते हैं। स्वामीनारायण भगवान ने कहा, बीजा अपार गुण होए पर निर्माणीपणું ना आवे ત્યાં સુધી गुणों कलंक रूप છે। यानी सब गुणों होए, सब गुण होए, परंतु जो निर्माणी भक्त ना, जो निर्माणी ना हो तो वहाँ तक वो गुणों, जो गुण है धर्म ज्ञान में वो गुण है, फिर भी वो कलंक रूप होगा। कितनी भारी बात की रही। बीजा अपार गुण होए, कितने भी गुण होए, अपार, अपार यानी अंत नहीं, अपार गुण हो, परंतु जो निर्माणी ना हो तो वहाँ तक वो सब गुणों हैं, वो कलंक रूप है, यानी नेगेटिव हो गया। 100 + 100 हो, -100 हो गया। इतना ये निर्माणी गुण है, बहुत अच्छा है, वो अवश्य लाना ही पड़ेगा। और ये स्वामीनारायण संस्था में स्वामीनारायण के भक्तों को ये निर्माणी गुण लाना ही पड़ेगा। જે હરિજન ભૂમિ જેવા નિર્માણી રહે છે ત્યાં ભગવાન નિવાસ કરીને રહે છે। जो हरिभक्त हरिजन, जो हरिजन भूमि जैसे निर्माणी हो, भूमि जैसे, भूमि भगवान के अवतार यहीं आते हैं और कोई लोग 14 लोक में कहाँ भी जाते नहीं हैं, क्योंकि भूमि निर्माणी है। तो इसी के लिए भूमि भगवान यहाँ पृथ्वी पर आते हैं। जो हरिजन भूमि जैसे निर्माणी हो तो उसमें भगवान का वास होता है। सब कुछ आ गया, भगवान आ गया तो सब कुछ बाकी नहीं। तो ये हरिजन है, भूमि के जैसे निर्माणी हो तो उसमें भगवान निवास करके रहते हैं। निर्माणीपणું રાખીને માનને જીતી લેવાનું છે। निर्माणी होके मान दोष को जीत लेना। निर्माणीपणा रूपी शस्त्रનો ક્યારે ત્યાગ કરવો નહીં। निर्माणीपण सब ढाल तलवार भाला तीर कामठा होते हैं, इसी तरह निर्माणीपण रूपी शस्त्र, उसको शस्त्र बना दिया। निर्माणीपण का गुण है जो शस्त्र बना दिया, और वो शस्त्र हमेशा धारण करना।
તે શસ્ત્ર સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. वो बाहर का शस्त्र, तीर, कामठा, भाला, तो वो तो देह का नाश करेगा और वो तो जीव का नाश होगा. जो निर्माणीपना ना हो तो जीव का नाश होगा.